वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले कमिटमेंट, आपको कमिटेड होना पड़ेगा इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आज मैं डे 1 का हिस्सा हूँ, अगर आज मैंने पहले दिन इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है, तो हर दिन जो भी सेशन के अंदर, जो भी 7 दिन का प्रोग्राम है, इसके अंदर जो भी चीजें आपको जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, ना सिर्फ मैं उन्हें सीखूंगा बल्कि प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर अप्लाई करूंगा। जब आप जो सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये कमिटमेंट आप लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा कि आप हर एक दिन इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। हो सकता है कल के दिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जब आप बोले कि ठीक है मैंने आज ये सेशन स्किप कर देता हूँ या मिस कर देता हूँ, तब भी आपको अपना कमिटमेंट जो आपने प्राइस के रूप में पे किया है इस सेशन के लिए, उसको निभाना है और हर दिन इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना है। ओके, सो तैयार हैं आप लोग कि आप ये कमिटमेंट देते हैं कि हाँ मैं जो चीजें सीखूंगा इस वर्कशॉप के अंदर, मैं सिर्फ सीख के बस उसको थ्योरी नहीं रखूंगा, मैं सीखूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा हर एक चीज को, और उसके बाद में जो 7 दिन रेगुलर वर्कशॉप होगी, हर दिन मैं टाइम पे कनेक्ट करके इस वर्कशॉप का बेनिफिट लूंगा। ओके, सो हमारे बीच में काफी लोगों ने हैंड रेस किया है और जो कमिटमेंट शो कर रहे हैं अपना, वाओ, बहुत अच्छी ऑडियंस है हमारे बीच में। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि यस आई कमिट, या मेरी तरफ से कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट है। और कमिटमेंट ब्रेक नहीं करना चाहिए ना। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप बिजनेस करते हो, तो आपकी जबान की बहुत वैल्यू होती है। ओके, सो आपको अपना कमिटमेंट रखना है, बनाए रखना है कि हाँ मैं कमिटेड हूँ अपने बिजनेस के लिए, और जो भी यहाँ सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली सीख के इम्प्लीमेंट करूंगा और 7 दिन लगातार इस सेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। ओके, सो हमारे बीच में लगभग 53 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कमिटमेंट शो किया है। वाओ, तो गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लीडरशिप जर्नी। अब लीडरशिप होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, बेसिकली अगर मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ूं तो हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेट मी शेयर विथ यू। आज हम सबसे पहले बेसिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप कितनी ही बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहें, बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको बनाना हो, तो भी बेसिक्स या फिर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन के बिना एक बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो आप जो आज सीखने वाले हैं वो सबसे पहले है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है, इस इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये इंडस्ट्री बड़ी बनी, कैसे ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, मिथ क्या होता है इसके बारे में, ये लोगों को क्या भ्रम है इस इंडस्ट्री को लेकर, और वास्तव में है क्या, एक्चुअल में फैक्ट्स क्या है, डुप्लीकेशन क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पता हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, लेकिन जो आपको पता है एक बार आप उसे साइड रखेंगे और आज आप फ्रेश नई चीजें यहाँ से डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, बेसिकली कैसे काम करती है ये इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस की मार्केटिंग का जरिया कह सकते हैं आप। ओके, सो ये पर्सन टू पर्सन सेल्स होती है जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है उसको हटा के। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू शो करूंगा, जस्ट अ मिनट। एंड उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में पता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कितने लोगों को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में कभी सुना है उन्होंने कि हाँ मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया है। जिनको आइडिया है वो यस लिखो, जिनको आइडिया है वो नो लिखो। क्लियर, जिनको पता है क्या कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है, जिनको नहीं पता वो यस, जिनको पता है वो यस लिख दीजिए, और जिनको नहीं पता है वो नो लिख दीजिए कि नहीं मुझे नहीं आइडिया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है। नहीं पता है, नो 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 यस, ठीक है। कैश फ्लो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कैश फ्लो पैसा कैसे फ्लो करता है, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेंट है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से इस दुनिया में पैसा फ्लो करता है। ये आप फोटो जिनके देख रहे हैं ये रॉबर्ट कियोसाकी है, और रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है और इनकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो अभी बहुत सिंपल सी बात बताते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन शेयर शो कर रहा हूँ और मैं ये लेता हूँ हमारा एक एनोटेशन का पेन। ओके, सो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मेरा कर्सर भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ एक बात बताई गई है कि अगर आप किसी भी तरीके के इंसान हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मेनली 4 तरीके हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। जब
दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे जरिए हैं जिनके थ्रू आप पैसा बनाते हैं। कोई भी काम हो दुनिया का, वो इन चारों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आता है, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉय। ये कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी, आप किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं। अब हो सकता है आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सुना हो, कभी हो सकता है पता हो आपको थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से इसलिए सुनना है तो कि हर एक बारीकी आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट की समझ में आ जाए, और जब आप किसी को एक्सप्लेन करें तो आप उसको इतना अच्छे से ये बात समझा पाए कि कैसे उसको अपने करियर को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट इसके अंदर है एम्प्लॉय। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि सबसे आसान सेगमेंट है ये जानने के लिए, सबसे आसान क्वाड्रेंट है ये जानने के लिए, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर किसी इंसान के नीचे एक जॉब करते हैं तो उसे एम्प्लॉय कहा जाता है। इस जॉब के अंदर होता क्या है, 100% एफर्ट एक आदमी देता है, या देखिए 100% एफर्ट एक आदमी देता है। आप 100% एफर्ट देते हैं और उससे आप पैसा बनाते हैं। इसमें आप अपना टाइम बेचते हैं, एफर्ट्स बेचते हैं, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो टाइम इज इक्वल टू मनी। पैसा बेचते हैं, टाइम मिलता है। ओवर टाइम करते हैं तो और पैसा मिलता है, पर इसमें लीवरेज नहीं होती है, इसमें आप अपना काम खुद ही करते हैं। ओके, दूसरा क्वाड्रेंट होता है आप किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, चलो ठीक है आप नौकरी नहीं कर रहे, आप अपने लिए रोजगार बना रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि ये लोग थोड़ा ज्यादा कमा लेते हैं। कैसे कमाते हैं थोड़ा ज्यादा, आपने डॉक्टर्स देखे होंगे कई सारे जो अपना क्लिनिक सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो किसी के नौकरी नहीं कर रहे हैं पर वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील, लॉयर। ओके, सो ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग होते हैं। यहाँ पर ये अपने आप को लीवरेज नहीं कर सकते, मतलब इनका काम इन्हीं को करना होता है। तो ये एक क्वाड्रेंट माना जाता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरा बी क्वाड्रेंट होता है जो होता है बिजनेस ओनर्स का क्वाड्रेंट। सबसे पहली कैटेगरी इसमें मैंने आपको जैसा बताया बिजनेस ओनर्स होते हैं। ये लोग एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। क्या बिल्ड करते हैं? एक सिस्टम, और सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं और उसके थ्रू ये पैसा बनाते हैं, लोगों के थ्रू ये पैसा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 1% मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब अगर 100 लोग अपना 1% एफर्ट भी दे रहे हैं तो भी पैसा आता है। अब यहाँ समस्या क्या है, अगर ये 100% एफर्ट जो एक इंसान दे रहा है, अगर ये एक इंसान जीरो हो जाए, आप किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। अगर ये 1% इंसान जो एक आप देख रहे हैं नंबर, ये बीमार हो जाए, मान लो एक इंसान बीमार हो जाए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा होता है तो इनकम हो जाएगी जीरो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो परसेंटेज है, अगर ये 100 में से कुछ 50 भी रह जाते हैं तो भी इनकम 50% रहेगी। सो आप और लोगों का पोटेंशियल मिलाकर बनती है इसमें इनकम। तो यहाँ पर अगर ये काम देखा जाए तो लीवरेज किया जा सकता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। यहाँ पर पैसा पैसे के लिए काम करता है। ओके, सो पैसे से पैसा बनाया जाता है, पर इसके लिए पहले पैसा होना भी चाहिए। ओके, सो इनकम डिपेंड नहीं करती है आपकी प्रेजेंस के ऊपर। तो ये होता है ए क्वाड्रेंट। ये इधर वाले जो दो आपने देख रहे हैं ये होते हैं बी क्वाड्रेंट। अब एक जानने वाला फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बात बताई कि पूरी दुनिया के लगभग 90% लोग, कितने परसेंट लोग? 90% लोग इस ए क्वाड्रेंट में आते हैं। 90%, लगभग 90% लोग। और सिर्फ दुनिया के 10% लोग इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, सिर्फ 10%। सो ये जो 10% लोग हैं, इनके पास अगर देखा जाए, ये है तो 10% लोग, पर पूरी दुनिया का लगभग 90% पैसा इन्हीं लोगों के पास में है जो बिजनेस ओनर्स होते हैं। लगभग 90% पैसा इन 10% लोगों के पास में है। और जो 90% लोग हैं ये ए क्वाड्रेंट वाले, इनके पास दुनिया का 10% पैसा है, सिर्फ और सिर्फ 10%। तो 90% लोग 10% पैसे के पीछे भाग रहे हैं और 10% लोगों के पास में 90% ज्यादा दौलत है दुनिया की। तो आप अपना जब करियर चूज करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए, क्योंकि इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये क्वाड्रेंट ऐसा ही रहने वाला है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन होगा क्या, अगर ये जो 90% के पास दौलत है ना, अगर इसको बराबर बांट भी दिया जाए ना चारों सेगमेंट में, तो होगा क्या पता है, वो पैसा घूम के वापस किधर ही आ जाएगा। इसी तरीके से डिजाइन है। आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर ध्यान से सोच समझ के चूज कीजिए। ओके, सो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो ट्राई कीजिए बिजनेस ओनर कैटेगरी में आने के लिए, और आप ऑलरेडी एक बिजनेस ओनर है तो अपना फोकस, अपना अटेंशन पूरा इस चीज में लगा दीजिए कि आप एक लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन कर सके। ओके, सो ये क्वाड्रेंट हमें ये बताता है कि आपको 10% लोगों में नहीं रहना है। 10% जो लोग हैं हमारे,
ये जिनके पास 10% इनकम है दुनिया की, उस कैटेगरी में नहीं रहना है आपको, आपको इस कैटेगरी में आना है जिनके पास दुनिया की 90% दौलत है। और इसके लिए आपके पास एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जेड बाजार का, जिसके थ्रू आप अपने आपको एक बिजनेस ओनर कैटेगरी में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होती है लीनियर इनकम, आप एक्टिव होते हैं तो एक्टिव इनकम आती है, और यहाँ पर अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं तो भी आप इनकम कमाते हैं। तो बेसिकली एक्टिव इनकम है और ये पैसिव इनकम है। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? तो किस तरीके से कैश फ्लो क्वाड्रेंट काम करता है? ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तब आप उन्हें सबसे पहली चीज के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी। ये हम आगे भी सीखने वाले हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं आगे और हम ये जानेंगे कि एक बिजनेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर बनना क्यों फायदेमंद है और इसके लिए कैसे हमें बेनिफिट लेना चाहिए। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सिंपल शब्दों में समझे तो एक फिक्स रिटेल लोकेशन से अलग हटके, ट्रेडिशनल तरीके से अलग हटके लोगों तक प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाना, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब ये कन्वेंशनल सेलिंग से अलग कैसे होती है? देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरर, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, जो किसी ब्रांड का प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट बना रहा है। ट्रेडिशनली ये काम कैसे होता है? वो मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट सीएनएफ को देते हैं। आपको ये एक ही चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि डायरी आपके पास होनी चाहिए। सीएनएफ क्या होता है ना? सीएनएफ होता है कैरी एंड फॉरवर्ड। क्योंकि आपसे हो सकता है कोई बिजनेस ओनर मिलेगा, उसको सारी चीजें पता होती है, टर्मिनोलॉजी, तो आप उसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट सीएनएफ को देता है, कैरी एंड फॉरवर्ड। वो सीएनएफ आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है, होलसेलर स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट जो है ना स्टॉक करके रखता है और फिर रिटेल शॉप्स पे सप्लाई करता है। पर दुकान वाला ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखता है। जब उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट होती है तो लोगों की डिमांड पैदा होती है, और जब डिमांड होती है तो लोग आके उससे मांगते हैं और उसे वो प्रोडक्ट रखना होता है। तो वो दुकान वाला प्रोडक्ट कब रखता है? जब उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, उसकी मार्केट में डिमांड होती है, और डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग करी जाती है। अब ये एडवर्टीजमेंट होती कैसे? ये होती है प्रिंट मीडिया से, न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाते हैं, और कैसे होती है? टीवी में ऐड दिए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, तब जाके लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर कल कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी ने तैयार किया है तो आज आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा उसके बारे में। आप किसी टीवी में ऐड देखोगे, रेडियो में सुनोगे, तब जाके आपको पता चलेगा शायद ऐसा प्रोडक्ट भी है, और शायद आप उसको परचेज करने का सोचो। तो ये कन्वेंशनल ट्रेड जो तरीका है वो काम करता है सेलिंग के अंदर। लेकिन इसमें समस्या क्या है? सारी चीजें बहुत अच्छी है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने बीच में मीडिएटर आते हैं ना, ये सारे सारे सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेल शॉप, इन सबका एक कमीशन होता है, बीच में एक परसेंटेज होता है, और होना भी चाहिए। सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा वहां जाता है जो यूजुअली उस प्रोडक्ट के यूजर भी नहीं होते हैं, बायर भी नहीं होते, फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट उसमें खर्च होता है, और वो होता है एडवर्टीजमेंट में, यहाँ पर प्रमोशन के अंदर। एडवर्टीजमेंट करता कौन है? कोई चैट बॉक्स में बताएगा एडवर्टीजमेंट करता कौन है? आपको मिला कभी कोई एडवर्टीजमेंट करने का मौका? किसी ब्रांड ने आपको पहुंचा, लक्ष्य ने आके कि आओ जी हमारा एडवर्टीजमेंट कर दो? किसी ने पूछा आपसे? किसी ने? एनीवन? कौन करता है एडवर्टीजमेंट? चैट बॉक्स में बता सकते हैं कौन करता है एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा ना, यूजुअली टीवी वगैरह में, प्रिंट में एक्टर्स करते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं। यूजुअली सेलिब्रिटीज को एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। उनको क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी एक फेस वैल्यू होती है, उनको लोग पहचानते हैं चेहरे से। ओके, सो इसकी वजह से उन्हें एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिल्म स्टार्स करते हैं, स्पोर्ट्स के लोग करते हैं, ठीक है, ये लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो इसमें बहुत मोटा अमाउंट जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है ना, वो यही होता है मार्केटिंग बजट, बहुत मोटा अमाउंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोका कोला सब लोग पीते होंगे, लगभग सब लोग कोका कोला यूज करते होंगे, पिया होगा कभी ना कभी। आपके अकॉर्डिंग जो बोतल है वो लगभग आजकल 70-80 रुपए के आसपास वो बोतल आती है। वो 70-80 रुपए की जो बोतल आप खरीदते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? वो कितने रुपए में बनके तैयार हो जाती है? कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में सही आंसर? कितने रुपए में वो बोतल बनके तैयार हो जाती है? कितने रुपए में बोतल बनती है वो जो कोका कोला आप पीते हैं? 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, और कोई बताना चाहेगा? वो 10 रुपए से भी कम की कॉस्ट में तैयार हो जाती है, सिर्फ 10 रुपए से कम की कॉस्ट में, क्योंकि वो काला पानी है, बहुत बल्क में तैयार होता है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में बनता है, आपके पास सिर्फ इतना सा आता है, और उसकी कॉस्ट 10 रुपए से भी कम होती है, बहुत कम होती है। सारी चीजें मिला के, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, एवरीथिंग, पर वो आपको मिलता है कितने रुपए में? 70 से 80 रुपए में। ठीक है, बीच के जो चैनल है इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पैसा आता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। अब वो कौन करता है? सलमान खान करता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, ऋतिक रोशन करता है,
ठीक है, डर के आगे जीत है, उनकी जेब में बहुत बड़ा पैसा जाता है। पर आपको लगता है वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं? क्या आपको लगता है वो उस प्रोडक्ट को यूज करते होंगे? बिल्कुल नहीं करते। लक से नहीं आती है कैटरीना, समझ में आया आपको? कोका कोला नहीं यूज करता है कोई भी सेलिब्रिटी, क्योंकि उसमें बहुत शुगर होता है, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो नहीं यूज करते हैं वो सारी चीजें। आपको लगता है नवरत्न तेल लगाते होंगे अमिताभ बच्चन जी, या बोरोप्लस लगाते होंगे वो? नो, वो नहीं लगाते हैं, इन सब चीजों को यूज भी नहीं करते हैं, पर वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए प्रमोट कर रहे हैं वो आपको, ताकि आप उन चीजों को खरीदो और एक आपकी जेब से ही पैसा निकल के उन लोगों की जेब में जाता है। समझ में आया आपको ये? तो ये ट्रेडिशनल जो सिस्टम है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है या फॉल्ट है, आप कह सकते हैं कि उन लोगों की जेब में बहुत बड़ा पैसा जाता है जो लोग एक्चुअल में बायर नहीं होते, कंज्यूमर नहीं होते। सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, बूस्ट का ऐड करते हैं, पर वो बूस्ट शायद पीते भी नहीं है। जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तो बूस्ट था भी नहीं। तो ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं आज के टाइम पे जिनको ब्रांड्स एंडोर्समेंट के थ्रू सेलिब्रिटीज को रखा जाता है, पर वो यूजर नहीं होते हैं उनके। लिम्का स्लाइस नहीं पीती है कैटरीना कैफ। ओके, सो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पैसा जो यहाँ पे जाता है मार्केटिंग बजट के अंदर, यही पैसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या किया जाता है, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब देखिए जरूरी कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरर, देखा जाए तो इस चैनल में जरूरी कौन है? मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है, और दूसरा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। ये दो लोग जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है इतना बड़ा, इसको कम किया जा सकता है, और ये चैनल कम किया जाता है, इसी मॉडल को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सीधा पहुंचता है, और कंज्यूमर क्योंकि एक्चुअल बायर है, कंज्यूमर सच में उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वही सबसे अच्छा प्रमोटर होता है। किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हो, या वो इंसान जिसने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है बस आके आपको टीवी पे बता के चला जा रहा है कि इसको ऐसे यूज कर लीजिए, मजा आ जाएगा। कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, अभी आप जेड बाजार के अंदर एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट जो आप लोगों ने अभी जाना था, कौन सी चाय? डिटॉक्स टी। उसके यूजर आप हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में जितना बेहतर तरीके से बता सकते हैं उतना कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप एक्चुअल यूजर हैं, आप एक्चुअल बायर हैं। और यही होती है डायरेक्ट सेलिंग, कि जो असली में कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, वही और लोगों को प्रमोट करता है। तो वो जो 1 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन को दिए गए किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए, वो डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया जाता है, 1-1 लाख करके 100 लोगों में बांट दिए जाते हैं। तो 100 नए लखपति पैदा होंगे, बजाय कि 1 करोड़पति इंसान को और करोड़पति बनाया जाए। तो आप मुझे बताइए कौन सा तरीका सही है? 100 लोगों में जो 1 करोड़ रुपए है वो अमिताभ बच्चन को दे दिया जाए, पहला तरीका, या फिर 100 लोगों में 1-1 लाख रुपए बना के 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, क्योंकि वो लोग उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटर है उसकी। कौन सा तरीका ऑप्शन है, पहला या दूसरा? कौन सा बेटर है आप मुझे बताइए। यस, चैट बॉक्स में पहला या दूसरा? पहला तरीका मैंने आपको बताया कि किसी सेलिब्रिटी को रखो एंड उसको 1 करोड़ रुपया दो, वो आएगा टीवी पे बताएगा, और वो अमीर इंसान को और अमीर बनाने का काम कर रहा है। दूसरा तरीका, उसी 1 करोड़ रुपए को आप 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि वो उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, यूज करते हुए, असली यूजर है वो सही फीडबैक दे रहे हैं। तो कौन सा तरीका बढ़िया? उसमें 100 नए लखपति पैदा हो रहे हैं। कौन सा बेटर है, पहला या दूसरा? दूसरा, 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 सेकंड। वाओ, ग्रेट। तो इस मॉडल में क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल है पूरी दुनिया के अंदर, और जेड बाजार आज यही काम कर रहा है आप लोगों के साथ में, कि वो आप लोगों को एक मौका दे रहा है कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, आप इसके साथ ब्रांड प्रमोटर बन सकते हैं, आप इस ब्रांड को प्रमोट करके जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं, आप जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। तो आप एक्चुअल में इस ब्रांड के क्या है, आप प्रमोटर है, और क्या है, आप इस ब्रांड के जेड बाजार के साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। गॉट इट? सो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कन्वेंशनल सेलिंग से अलग। गॉट इट? अब उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को एक बेसिक चीज समझ में आ चुकी होगी। अब इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट कौन सी इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं? आज के टाइम पे सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है हेल्थ और वेलनेस। आज एक हर एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देता है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग पहले के मुकाबले भी, और इसमें भी सबसे अच्छी इंडस्ट्री है काम करने के लिए आयुर्वेदा। आयुर्वेदा हमारे देश का खजाना है, लेकिन आज अमेरिका के अंदर, दूसरे देशों के अंदर लोग इसको बहुत यूज करते हैं और पेटेंट भी करा लिया है, लेकिन हमारे देश के लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। तो डिटॉक्स टी पूरी तरीके से हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुष सर्टिफाइड है, जिसको आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं आज जिसके साथ में। ओके, सो ये आसान क्यों है? सबसे पहले ये जो मॉडल है इसमें एक चैनल के अंदर ये आसान क्यों है कि आप बहुत आसानी से इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा ना। कोई अगर आपसे पूछता है कि मैं क्यों स्टार्ट करूं ये बिजनेस, तो अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप ये रीजन बता सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक
ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट होती किसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट? आज आप एक छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहे, चाय की खड़ी जिसको बोलते हैं, टपरी, सब लोगों ने सुना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए मिनिमम। आप एक बोलो एक टीन लेकर आएंगे, वो डब्बा लेकर आएंगे, है ना, जिसको खड़ी बोलते हैं। एंड उसके बाद में कुछ सामान आपको लाना पड़ेगा, चाय रेगुलर लानी पड़ेगी, कॉफी, दूध, अदरक और भी कुछ सामान रखने पड़ेंगे, ये आपको रेगुलर बेसिस पे लाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी दुकान शुरू होगी। और उसके बाद में पहले 1 महीने तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि रिटर्न आएगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब जाके आप पैसा कमाना शुरू करोगे। आप एक रेस्टोरेंट शुरू करो, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, मिनिमम। और वो कितने महीने में प्रॉफिट देना शुरू करेगा आपको नहीं पता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अपने घर के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, ओके, आप अपने लिए एक डिटॉक्स टी यूज करते हो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इतना सिंपल सा बिजनेस है। ये तो आप ऑलरेडी करते हैं, वो कितने सालों से हम ये काम कर रहे हैं कि हम अपने घर में यूज होने वाली, कंज्यूम होने वाली चाय जैसी चीजें यूज कर रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं? तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका खर्चा है जो ऑलरेडी हो रहा है कहीं ना कहीं से। उस खर्चे से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपके खर्चे से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ओके, सो नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है एक तरीके से ये, अगर हम काम करें तो। गॉट इट? यस, ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी इसके अंदर, ठीक है। कोई कैपिटल रिजर्व, कोई बहुत बड़ा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। इस बिजनेस को चलाए रखने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगाने की जरूरत है, नो। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपको कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आसान बिजनेस मॉडल क्या होगा दुनिया के अंदर? कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा माल पड़ा है, एक्सपायर हो जाएगा अगर बिजनेस नहीं करूंगा तो। कोई टेंशन नहीं है आपको, सारी टेंशन कंपनी है। कोई रिस्क नहीं लेना आपको, प्रोडक्ट पहुंचाना उनको है, सर्विस उनको देनी है, बनाना उनको है, आपकी कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। स्टॉक कहाँ पे करके रखूं, कोई टेंशन नहीं है आपकी। स्टॉक मेंटेन करने की कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई ऑफिस खोलने की जरूरत भी नहीं है आपको कि आपको एक ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा और फिर आपका बिजनेस शुरू होगा, नहीं। आप जहां हैं जैसे हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। साफ रखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको सुबह 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, शाम को 6 बजे छुट्टी होगी। आप अपने अकॉर्डिंगली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत पावरफुल बेनिफिट्स है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के। अब एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेस ओनर बनना क्यों फायदेमंद है, या डायरेक्ट सेलिंग क्यों चूज करना है, इसके लिए कुछ पावरफुल लोगों के मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको सबसे एक फोटो दिखाई थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के साथ में, रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर है, लेखक है रिच डैड पुअर डैड के। उन्होंने एक और किताब लिखी है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, इस इंडस्ट्री के ऊपर है। ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग लोगों को एक ऐसा मौका देता है जो सबसे लो रिस्क के ऊपर, सबसे लो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ में उन्हें एसेट बनाने में मदद करता है। एसेट क्या होते हैं? संपत्ति। उन्हें सबसे, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ग्रुप में भी डाल दी जाएगी प्रेजेंटेशन पर। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कई बार आप उनसे डील करते हैं ना, बहुत ज्यादा जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानते हैं, मुझे लगता है मैं बहुत कॉलेज से पढ़ाई करी है मैंने और मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, मैं कोई प्रोडक्ट सेल करूंगा क्या। आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई साहब आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे भी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लोग आज पूरी अमेरिका के अंदर, इनके पास सबसे ज्यादा रियल एस्टेट मानी जाती है, इनके पास सबसे ज्यादा रियल एस्टेट है उस टाइम पर। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। ओके, सो ये कहते हैं कि आपको एसेट बनाने में मदद करती है। एसेट क्या होती है? संपत्ति, बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क की। ओके, डोनाल्ड ट्रंप सब जानते हैं, इस वक्त ये प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है अमेरिका के। सो ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो समय के साथ बहुत बड़ा हो गया है और इसने धीरे धीरे बहुत सारी रेस्पेक्ट गेन कर ली है। ओके, सो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े सपोर्टर है इस इंडस्ट्री के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। वॉरेन बफे सब लोग जानते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो नहीं भी करते हैं वो भी जानते हैं वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे की 51 कंपनियां हैं, बर्कशायर हैथवे से वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो इनकी 3 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी है और ये कहते हैं ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। बिल क्लिंटन को कौन नहीं जानता, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट है ये। और ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री ने कोर वैल्यूज प्रमोट की है यूएसए की और हमारे देश को बहुत स्ट्रांग बनाया है इस इंडस्ट्री ने, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। ओके, सो ये कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में अपनी ओपिनियन रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर वापस से, जस्ट अ मिनट, हम प्रेजेंटेशन पे चलेंगे। सो ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें आप की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप समझ पाए कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है। आप कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, आप ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है, पूरी दुनिया में काम करती है और बहुत सारे मिलेनियर्स इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं।
ओके, इसकी आज कोई इसकी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। आप जाएंगे और चेक करेंगे तो आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जो कामयाब हुए हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू। ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग हमें आसानी से समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप में से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप करते क्या हो, तो जब आप बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। गॉट इट? डन? जिन लोगों को समझ में आया वो चैट बॉक्स में डालिए कि हाँ मुझे समझ में आया कि मैं किस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है अभी एक रिपोर्ट के थ्रू कि डायरेक्ट सेलिंग 645 बिलियन का बिजनेस बनेगी 2025 के अंदर। 645 बिलियन, 645 बिलियन। आज जानते हैं 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? लगभग 7,000 करोड़, 7,000 करोड़। 1 बिलियन में 7,000 करोड़ होते हैं और 645 बिलियन की इंडस्ट्री नापी गई है इंडिया के अंदर, ओनली इंडिया के अंदर। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट शेयर कर दी जाएगी आपके साथ में कि ये फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा आप है, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है। गॉट इट? 3 लोगों के डन आए सिर्फ मेरे पास, 3 ही लोगों को समझ में आया, बाकी को समझ में नहीं आया। अगर आया तो डन लिखिए, नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में नहीं आया लिखिए। ओके, तो मुझे पता चलेगा कि जो हमारी ऑडियंस है उनको समझ आ रहा है या मुझे और सिंपल तरीके से इसको लेके चलना है आगे। डन? वाओ, ग्रेट, डन डन डन, अमेजिंग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये बहुत कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट होने वाली इंडस्ट्री, पर ऐसा नहीं है कि ये बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू हो रही है तो ये बिना प्रॉफिटेबल की इंडस्ट्री है। ये हाई पोटेंशियल रखती है, इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपका जो भी ड्रीम है, जितना लाख रुपए आप महीना इस इंडस्ट्री से कमाना चाहे, इनफैक्ट लोग आज करोड़ों रुपए महीना भी कमा रहे हैं इसी इंडस्ट्री से। ओके, सो बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल रखने वाली इंडस्ट्री है। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, पर टाइम पास की तरह नहीं किया जा सकता है। ये प्रोफेशनलिज्म तो मांगता है। आप में से कोई भी अगर सोच रहा हो कि ठीक है मैं करके देखता हूँ, होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा आपसे। आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होगा। ये आपको हार्ड लग सकती है बात, बट हाँ प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करेंगे तो बहुत ग्रोथ करेंगे। तो पार्ट टाइम में कर सकते हो आप, पर टाइम पास की तरह नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, तो आपको अपना बॉस खुद ही बनना पड़ेगा। ओके, आपको अपने ऊपर हार्ड होना पड़ेगा, ये हम आगे भी सीखेंगे। फोकस ऑन रिलेशनशिप, जब आप बिजनेस बना रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए। आपका ध्यान हमेशा ये होना चाहिए कि आपके लोगों से अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो। जब आपके लोगों से अच्छे रिलेशंस बिल्ड होंगे, ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, और नेटवर्किंग के थ्रू ग्रोथ कैसे आती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी डे 1 में मैं आपको मोटा मोटा एजेंडा शेयर कर रहा हूँ किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है और क्या क्या इसके मिथ है। इस इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये पिरामिड स्कीम होती है, कि इसमें बस लोगों को जोड़ने का काम होता है, बस पिरामिड्स बनते हैं इसके अंदर, और जो सिर्फ पहले ज्वाइन कर जाते हैं ना, जो पहले स्टार्टिंग में ज्वाइन करके वही कमाते हैं। कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है, रियल प्रोडक्ट ही नहीं होता है, जबकि ये सारे के सारे मिथ है। ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री एक बहुत ही लीगल और रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल है। गवर्नमेंट इस बिजनेस के लिए बहुत सारी लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आ चुकी है और आज ये इंडिया के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी एक बहुत रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल है। लीगल तरीके से काम करता है, रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। दूसरा जो मिथ है कि सिर्फ जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं केवल वही पैसा कमाते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है इस इंडस्ट्री को लेकर। ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये इनकम देता है आपके एफर्ट और आपकी स्किल के ऊपर। आप में कितना स्किल है, सबसे पहली चीज, कितना आप अपने आप को तैयार कर रखे हैं। जैसे अभी हम ट्रेनिंग पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस ट्रेनिंग में अटेंड लगभग अभी 370 लोग कर रहे हैं, पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ध्यान अभी इस ट्रेनिंग में नहीं है, वो बस नाम के लिए ज्वाइन है यहाँ पे, वो कर कुछ और ही रहे हैं। ठीक है, हो सकता है घर का कुछ काम कर रहे हो सकता है व्हाट्सएप चला रहे हो सकता है इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो क्या वो एक्चुअल में अपने एफर्ट या अपना टाइम इस बिजनेस के अंदर डाल रहे हैं? नहीं, शायद उनके स्पॉन्सर ने कह दिया इसलिए वो आ गए, बट एक्चुअल में अगर आप सीरियसली बिल्ड करेंगे इस बिजनेस को, तो पूरी की पूरी इनकम आपके एफर्ट और आपकी स्किल पे डिपेंड करती है, आपके एफर्ट और आपकी स्किल के ऊपर। ठीक है, सो फोकस ऑन प्रोडक्ट सेल्स एंड वैल्यू। आपको हमेशा फोकस करना चाहिए बिजनेस बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। आपके पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, डिटॉक्स टी। आपको फोकस करना चाहिए उस प्रोडक्ट की सेल्स और लोगों को वैल्यू समझ में आने के लिए। आप में से जो भी लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको सिंपली अपना एक फीडबैक वीडियो जरूर बना के देना चाहिए। ओके, आपको ग्रुप में शेयर करना चाहिए कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया और आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या बेनिफिट्स इससे लिए। ओके, जब आपके पास में ऐसी टेस्टिमोनियल्स होंगी, ऐसे प्रोडक्ट वीडियोस होंगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की सेल आएगी और आपको
किसी के पास जाके डिस्कस करते टाइम ये जब वीडियोस आपके पास होती है तो आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से। सो फोकस ऑन प्रोडक्ट सेल एंड वैल्यू, आपको फोकस करना चाहिए अपने प्रोडक्ट की सेल्स और वैल्यू बिल्ड करने के ऊपर। डन। सो ये कुछ मिथ्स हैं एंड जिनको आपको मैंने अभी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी क्या फैक्ट है। जस्ट अ मिनट। डन। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब डुप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल क्यों है और क्यों इतनी पावरफुल इंडस्ट्री मानी जाती है। इसमें एक चीज है जो काम करती है, दैट इज डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन क्या है? कंपाउंडिंग भी कहा जाता है इसको, डुप्लीकेशन भी कहा जाता है। डुप्लीकेशन इज इक्वल टू सक्सेस मल्टीप्लाइड। इसमें मल्टीप्लीकेशन होती है, एक होती है एडिशनल ग्रोथ, एक होती है मल्टीप्लीकेशनल ग्रोथ। जब आप जॉब करते हैं ना तो एडिशनल ग्रोथ होती है, आज आपकी सैलरी इतनी है, फिर उसमें ये ऐड होगा 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, फिर ऐड होगा, फिर ऐड होगा, इस तरीके से एडिशनल ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशनल ग्रोथ होती है। ये हम कल डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, तो आपको अपना जो फोकस है वो डुप्लीकेशन पे भी रखना चाहिए। सिंपल सिस्टम क्रिएट्स मैसिव ग्रोथ। बहुत सिंपल सिस्टम होते हैं, बहुत बेसिक चीजें होती हैं, वो आपको बारीकी से करनी होती है। इस बिजनेस में देखो कोई बहुत बड़ी चीजें आपको नहीं करनी होती कि आपको कोई कोडिंग करनी है, कोई ऐसा काम करना है बहुत ही ज्यादा आपको जिसमें ऐसी चीज इन्वॉल्व हो जो आपको नहीं आती। आपको छोटी छोटी चीजें बारीकी से करनी है बस इसके अंदर। डन। सो आपने, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, टीच 5 पीपल एंड दे टीच 5 मोर। आप अपने कम्युनिटी में, अपने नेटवर्क्स के अंदर 5 लोगों को अगर सिखाते हैं और वो अगले 5 लोगों को सिखाने लायक हो जाते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। बस इतना ही काम करना होता है। ओके, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है बिजनेस के अंदर बिल्ड करने के अंदर। आपको सिंपल सिस्टम को फॉलो करना होता है। सो फॉलो द सिस्टम। तो जेड बाजार का जो सिस्टम है सिंपली आप उसे फॉलो कीजिए। सो डुप्लीकेशन कैसे काम करती है इसके ऊपर भी हम आएंगे एंड अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर है आज। सो टीम बिल्डिंग एसेंशियल्स। बिजनेस टीम बिल्ड करने का है, आप अकेले बहुत बड़ा व्यापार नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर 1% एफर्ट 100 लोग करते हैं तो 100% एफर्ट हो जाते हैं और आप उसे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 लोगों को बढ़ाया जा सकता है। तो टीम बिल्डिंग का ये जो गेम है इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी जरूरी होगी कि आपको स्ट्रॉन्ग टीम बनाना क्यों जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक लंबा पैसा बनाएं, आप बड़ा पैसा बनाएं, तो आपको स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाने पे फोकस करना होगा। ओके, उसको लीड भी करना होगा। लीडरशिप की क्वालिटी हमारे को अपने अंदर डेवलप करनी है। उस टीम को मेंटोर करना होगा, जहां उनको दिक्कत आ रही है, जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें हेल्प करनी होगी। डन। सो मैंने आपसे शुरू में कहा था कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर कि एक बिजनेस ओनर करता क्या है, सिस्टम बिल्ड करता है, तो और उसके अंदर लोग काम करते हैं। तो जो आपका सिस्टम है वो आपसे शुरू होता है। अब आपकी जो टीम बन रही है, जितने भी लोग आपके साथ आ रहे हैं, जितने भी लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। वो जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके लोग हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप और मेंटोरशिप का बहुत बड़ा रोल आता है, जो हम आगे भी सीखेंगे। सपोर्टिंग योर नेटवर्क। हमेशा अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप अकेले ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आपने लाइन सुनी भी होगी कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चल लो, लेकिन दूर तक चलना है, लंबा जाना है तो लोगों के साथ चलो। तो सपोर्ट योर नेटवर्क। आपको टीम में जहां पर भी जिसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, फाइनेंशियली नहीं, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एथिकल बिजनेस बनाओ। हमेशा आपके बिजनेस के अंदर एथिक्स होने चाहिए। कभी किसी के साथ गलत मत करो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी मत करो आपकी टीम के अंदर। कितना ही जरूरी हो जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, किसी में कोई समस्या है, आप उसे बाहर से कोई हेल्प प्रोवाइड करवा दीजिए, पर प्लीज म्यूट कर रही है, प्लीज। किसी का अनम्यूट हो गया। सो ये चीज ध्यान रखने वाली है। कभी किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है बाहर। ज्यादातर बिजनेसेस में जो नेटवर्क्स कोलैप्स करते हैं, जो नेटवर्क्स टूटते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं फाइनेंशियल। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके टीम में, आपके बिजनेस के अंदर कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो। और ये पॉजिटिव कल्चर होता है, ये एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर है। इसकी वजह से बिजनेस सस्टेन करते हैं। जब आप बिजनेस बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। कभी किसी के साथ में कोई भी सेल कन्वर्ट करने के लिए झूठ, चीटिंग, ये सब कुछ नहीं करना है किसी को भी। ओके, ये आपको अपनी टीम में भी सिखाना है, कल्चर क्रिएट करना है, पॉजिटिव कल्चर। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव कल्चर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कल्चर जादू कर देता है।
ओके, तो सपोर्ट योर नेटवर्क, आपको अपने नेटवर्क को सपोर्ट करना है, और जब हम आगे 6-7 डेज के अंदर लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे तब हम इन टॉपिक्स के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। अभी हमने क्या सीखा है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कैसे हुआ, ट्रेडिशनल तरीके से अलग कैसे है, क्या मिथ्स है जो इस बिजनेस के रिगार्डिंग लोगों के माइंड में होते हैं, वो हमने बाहर निकाले, डुप्लीकेशन क्या होती है, टीम बिल्डिंग की बेसिक चीजें हमने जानी है आज के दिन में। ओके, सो हमने आज बहुत बेसिक बातें करी है। अभी आपकी लीडरशिप की जर्नी की जो शुरुआत है वो बस हुई है ना, आपकी लीडरशिप की जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है। सो थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करता हूँ आपको